नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको हरियाली तीज क्यों मनाई जाती है, हरियाली तीज व्रत कथा, हरियाली तीज पूजन और महत्व आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हरियाली तीज व्रत कथा में बताया गया है कि इस व्रत को किस प्रकार देवी पार्वती ने किया था और इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है। देवी पार्वती को हरियाली तीज व्रत से भगवान शिव किस प्रकार पति रूप में प्राप्त हुए। आइए जानते हैं हरियाली तीज व्रत कथा की संपूर्ण कथा विस्तार पूर्वक। हरियाली तीज सावन के महीने में आने वाला त्योहार है जो देवी पार्वती को समर्पित होता है। भविष्य पुराण के अनुसार तीज यानी तृतीय तिथि का व्रत और पूजन देवी पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। पुराणों के अनुसार चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जिसमें चंद्रमा रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते हैं। पुराणों के अनुसार रोहिणी ने तृतीय तिथि का व्रत किया था, जिससे रोहिणी के पति चंद्रमा का प्रेम सबसे अधिक है। सावन के माह में जो कुंवारी कन्याएं और सुहागन स्त्री तृतीय तिथि को हरियाली तीज की कथा सुनती हैं और देवी पार्वती की भगवान शिव के साथ पूजा करती हैं, उन्हें मनोनुकूल जीवन साथी की प्राप्ति होगी और सुहागों की उम्र भी लंबी होती है। इस संदर्भ में पुराणों में कथा है कि देवी पार्वती और भगवान शिव ने हरियाली तीज को किस प्रकार कन्या के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन में प्रेम और आनंद पाने का व्रत बनाया। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीय हरियाली तीज के तौर पर मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और व्रत करती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 27 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कई जगहों पर हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर के लिए भगवान शिव से नियमित व्रत करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरियाली तीज की पूजा और व्रत के दौरान भगवान शिव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना हरियाली तीज का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। चलिए यहाँ जानते हैं कि हरियाली तीज का व्रत क्या है। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाते हुए बताया कि इस तरह पार्वती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया था और तपस्या करती रही। इस प्रसंग को सुनते हुए भगवान शिव ने कहा कि माँ पार्वती ने राजा पर्वतराज हिमालय के घर में जन्म लिया था। वो भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती थी। एक बार नारद जी पार्वती के पिता के घर पधारे। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा कि
मुझे यह भगवान विष्णु ने भेजा है। भगवान विष्णु आपकी तेजस्वी और रूपवती कन्या पार्वती से विवाह कराना चाहते हैं। राजा हिमालय प्रस्ताव सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और यह खबर अपनी बेटी पार्वती को भी सुनाई। पिता के पास आया भगवान विष्णु का शादी का प्रस्ताव सुनकर पार्वती दुखी हो गई, क्योंकि वो भगवान शिव को वर रूप में पाना चाहती थी। उन्होंने यह दुख अपनी सखी से साझा किया। सखी ने पार्वती को भगवान शिव के लिए कठोर तप और व्रत की सलाह दी। इस सलाह को मानकर पार्वती कंदराव में चली गई और वहां रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा और कठोर तप करने लगी। पार्वती ने अन्न जल का त्याग कर दिया था और सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करने लगी। सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीर्थ तिथि के दिन भगवान शिव ने पार्वती को कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद भगवान शिव ने पार्वती की मनोकामना पूर्ण करी, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसके बाद पार्वती ने पिता हिमालय राज से कहा कि मैं आपके साथ महल में तभी चलूंगी जब आप शिव को मेरे पति के रूप में स्वीकार करेंगे। इसके बाद दोनों का विवाह हुआ। कहा जाता है कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की तीर्थ यानी हरियाली तीज के दिन ही भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था और इसलिए पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं और इस दिन वो पूजा कर भगवान शिव को प्रसन्न करती हैं। जो भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हरियाली तीज वाले दिन कराता है, भगवान उसे वैवाहिक जीवन को खुशहाल बना देते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।